तो आज हम लोग समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में पहला शेयर कैसे खरीदा जाए। पर्पस आज के सेशन का ये है कि हम उन लोगों को बात समझा पाएं जैसे आप लोग हो। आप लोग आवाज़ आ रही है ना? एक बार हाँ कर दो, कैमरे में भी आ जाए। हाँ जोर से कर दो भैया। हाँ ठीक है। तो पर्पस ये है कि आप लोग को ये समझ में आए कि चूंकि आप लोग देखो टेक्निकल नहीं हो, स्टॉक मार्केट में आज तक कभी कोई एंट्री नहीं करी, कभी कोई शेयर नहीं खरीदा, लेकिन ये पता है कि स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा बन जाता है। ठीक है। एजेंडा ये है कि आज आप सीख सको कि स्टॉक मार्केट में हम शेयर चुनते कैसे हैं, बिना ज़्यादा टेक्निकल की नॉलेज लिए, बिना ज़्यादा माथा खपाए, बिना ज़्यादा समय लगाए। ठीक है। अच्छा, ये समझने से पहले थोड़ा सा आउटपुट आपको दिखा देता हूँ स्टॉक मार्केट से कितना पैसा कमाया जा सकता है। मैं कहता हूँ अगर 10 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए इन जगहों पर लगाए होते तो क्या आउटपुट निकलता। अगर किसी ने LIC कंपनी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस में ले लेता हूं, जहां पर 4 से 5% का CAGR यानी कि एनुअल रिटर्न आपको मिलता है। अगर 10 साल पहले यानी कि 2014 में किसी ने 1 लाख रुपए LIC जैसी जगह पर डाला होता तो सर 5% के CAGR के हिसाब से आज उसको 1.6 लाख, लगभग 1.5 लाख रुपए बनता। अगर वही 1 लाख रुपए किसी ने FD में डाले होते तो 6% के हिसाब से 1.7 लाख उसको मिलता। किसी ने PPF में डाले होते तो 7% के हिसाब से 1.9 लाख उसको मिलता आज 10 साल बाद। लेकिन स्टॉक मार्केट में किसी ने LNT के शेयर में डाला होता तो उसका आज बन जाता 6 लाख रुपए, क्योंकि LNT ने 20% रिटर्न दिया है लगभग पिछले 10 सालों में। किसी ने ब्रिटानिया में डाला होता तो 11 लाख रुपए बन जाता, क्योंकि इसने 28% रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। किसी ने टाइटन में डाला होता तो 16 लाख रुपए बन जाता, क्योंकि इसने 33% रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। बजाज फाइनेंस में किसी ने डाला होता तो आज 44 लाख रुपए बन जाता, क्योंकि इसने 46% रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। यह है स्टॉक मार्केट की ताकत। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां लगता है डर, क्योंकि ये आम लोगों के लिए अभी भी ये सट्टा बाजार है, अभी भी एक जुआ है, अभी भी चीजें यहां पे समझ नहीं आती। तो फॉर द सेफर साइड हम ये समझते हैं कि हमारा पैसा डूबे ना, हम इन ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। लेकिन इन ऑप्शंस की जाने की वजह से हमारा देखो सर कितना नुकसान हो रहा है। कहां 1.6 लाख या ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए मान लो, 44 लाख। आपको 44 लाख मिल सकता था, लेकिन आप सिर्फ 2 लाख लेकर के जा रहे हो। ठीक है। तो आज स्ट्रैटेजी समझते हैं कि हमारे को भी अगर ये रिटर्न चाहिए तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा कुछ टेक्निकल सीखे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए कैसे ये चीज हासिल करी जा सकती है। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? कोई सवाल दीपक? पक्का? ठीक। हाँ, जो 20% ये रिटर्न है ना, वो 1 ईयर का है पूरा 10 ईयर? कौन सा? ये 20% की बात कर रहे हो? ये मैंने CAGR लिखा है, अभी इसका मतलब आगे समझाऊंगा। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब होता है अगर मैं 10 साल की बात कर रहा हूं तो 10 साल में हो सकता है 500% रिटर्न मिला हो टोटल। 2014 से लेकर 2024 तक हो सकता है टोटल 500% किसी ने शेयर रिटर्न दिया। लेकिन 500% अगर दिया है तो मुझे हर साल का जानना है, हर साल कितना कितना दिया। तो उस 500% का मैं CAGR निकालूंगा, सो मुझे पता चले कि लगभग उसको तोड़ करके हर साल कितना निकला। 15% निकला, 20 निकला, 25 निकला। समझ आए? तो ये हर साल 20%, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 2014 में भी इसने 20 दिया होगा, 2015 में भी 20 दिया होगा, 2016 में भी 20 दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है 2014 में 25% दिया हो सकता है 2016 में 30% दिया हो, या हो सकता है 2017 में इसने 10% दिया हो। लेकिन कुल मिला के हम जब 10 साल की बात कर रहे हैं तो उस 10 साल को जब हम एवरेजिंग कर रहे हैं तो एवरेज करके 20% हर साल निकल रहा है। समझ आया? ये एवरेजिंग का गेम है। और कोई सवाल? क्लियर? पक्का? ठीक। वैसे देखो मार्केट बहुत ट्रिकी है, कभी अप होता है, कभी डाउन। लाइफ भी कुछ ऐसे ही है, कभी सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ही खराब चल रहा है। जैसे मार्केट में एक छोटा इवेंट भी बड़ा फ्लक्चुएशन ला देता है, ठीक ऐसे ही लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी ऐसी होती है जो कि 360 डिग्री बदल के रख देती है। अभी हाल ही की बात बताता हूं, मैं कुछ नए लोगों से मिला, उसमें मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यही थी कि जॉब नहीं लग रही। 30 से 40 इंटरव्यूज एक ही महीने में दे डाले, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। इंटरव्यूज क्रैक ही नहीं हो रहे, करियर में सेटल नहीं हो रहे। अब इसकी वजह से कितनों को फाइनेंशियल इशू फेस करना पड़ता होगा, सोचो आप। और तो और आजकल के बच्चों में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, उनके रिलेशनशिप के इश्यूज। दिन दिन भर ओवर थिंकिंग चल रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशन रहेगा नहीं रहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, बस यही सोचते सोचते पूरा दिन जा रहा है। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें यही लग रहा है कि उनका करियर कब सेट होगा या फिर उनके रिलेशनशिप के इश्यूज क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं,
या फिर पैसे की तंगी कब दूर होगी। तो ये एक ऐप है जो आपकी मदद कर सकता है, एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक पर आप सीधा एस्ट्रोलॉजर से अपनी परेशानी को बताकर उनसे सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। मतलब आप वहां किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हो, चाहे जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी हो, आराम से बात करो। चाहे वो शादी, रिलेशनशिप, पैसों को लेकर हो, दिक्कत की बात हो, आपके सारे सवालों के जवाब वो आपको देंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में एस्ट्रोटॉक ऐप का डाउनलोड लिंक दे दिया है। और हाँ, बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको पहली चैट बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो अब अच्छा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले मैं कहता हूं आपको इन्वेस्टिंग का पर्पस क्लियर होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा ये बात। दो बात है, क्या आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, हर महीने आपको कुछ ना कुछ पैसा कमाई चाहिए इसलिए आ रहे हैं, या फिर दूसरा पर्पस है, क्या आप अपने काम के साथ साथ अपना बिजनेस, धंधा, जॉब जो भी है उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। मतलब आज कुछ पैसा डाल दिया या महीने का कुछ पैसा डाल दिया, मुझे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, वो पर्पस है। तो मैं कहता हूं अगर पहला वाला पर्पस है तो आप, ये मतलब है कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या अलग अलग तरह की ट्रेडिंग होती है, तो हम इस वाली चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे वाले की बात करने वाले हैं। अभी मेरा मानना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो लोग सीखना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं जिन्हें कुछ नहीं आता टेक्निकल, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करेंगे, तो अभी हम इस सेशन में वो बात करने वाले हैं। क्लियर है दीपक? क्लियर? ठीक है, एक बार जोर से बोल दो, कैमरे में भी आ जाए। हाँ, क्लियर, ठीक है। स्ट्रैटेजी टू सेलेक्ट लोएस्ट रिस्की स्टॉक। देखो, जब हम नए लोगों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना, तो मेरा ध्यान एक चीज रहता है कि हम स्टॉक वो चुने जो ज्यादा रिटर्न निकाल के दे, ठीक है, लेकिन मेरा रिस्क सबसे कम होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है मुझे 40% मिले, 30 भी मिलेगा चलेगा, 25 भी मिलेगा चलेगा, 20 भी मिलेगा चलेगा, लेकिन रिस्क कम से कम होना चाहिए। मेरा अगर 1 लाख रुपए कहीं लगा तो वो 1 लाख रुपए का 90,000 या 99,000 नहीं होना चाहिए, वो 1,10,000 ही होना चाहिए। ये मेरा कंसर्न है समझाने का, क्योंकि पैसा नहीं जाना चाहिए, कैपिटल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कैपिटल को सेफ रखते हुए हम लोएस्ट रिस्क की स्टॉक चुनेंगे। अच्छा, उसका स्टेप क्या होगा? सबसे पहले मैं कहता हूं, अभी सब करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं। एक वेबसाइट है टिकर टेप, अभी खोल के दिखाता हूं। सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाओ, उसके बाद ये तरीके मैंने लिख रखे हैं, मैं करके दिखा देता हूं। मैंने यहां पे खोल रखा है टिकर टेप, फ्री है, लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, यहां पर आ जाना है स्क्रीनर पर, स्क्रीनर पर नीचे आना, ये लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म जम्स, आप इस पर क्लिक कर दो। अच्छा, यहां पे समझिएगा सर, स्ट्रैटेजी 3 फिल्टर यहां पे लगे हुए हैं, सारे फिल्टर हटा दो, हमें कोई फिल्टर नहीं चाहिए। अच्छा, स्ट्रैटेजी में मैंने क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट एनी सेक्टर। देखो होता क्या है, बहुत सारी कंपनियां हैं, 5,000 से ज्यादा कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में। अब वो 5,000 से ज्यादा कंपनियां जो हैं अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करती हैं। कोई फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, कोई आईटी की कंपनी है, कोई ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, कोई साबुन तेल मंजन बनाने वाली कंपनी है, अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर बहुत बढ़िया है, कौन सा सेक्टर खराब है, कौन से सेक्टर में मुझे जाना है, कौन से सेक्टर में मुझे नहीं जाना है? अब मैं नया आदमी हूं, मुझे तो पता नहीं भाई, तो मैं क्या करूंगा, इस टिकर टेप पर आकर के मैं एक लाइन से देख लूंगा भैया यहां पर कौन कौन से सेक्टर हैं, और मैं सारे सेक्टर को थोड़ा थोड़ा करके टच करूंगा, जाऊंगा उसमें और चीजें समझने की कोशिश करूंगा। कैसे बताता हूं। अब जैसे सबसे पहला सेक्टर आ रहा है कंज्यूमर। अब इस पे क्लिक करते ही देखो बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। इस सेक्टर में कितनी कंपनियां? 726 कंपनियां आ रही हैं। इसके पहले जब हमने सेक्टर नहीं सेलेक्ट करा था तो लगभग 5,000 की कंपनी के आसपास आ रहा होगा। समझ आ रहा है ना? क्लियर है ना? पक्का? ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी क्या है? मैं कहता हूं सबसे पहले कोई भी सेक्टर ले लो, कोई भी सेक्टर हमने ले लिया जो पहला ऊपर आ रहा था। उसके बाद मैं कहता हूं पिक टॉप कंपनी बेस्ड ऑन मार्केट कैप। अब यहां पे एक सवाल उठ रहा होगा, दीपक बताओ, पुष्पे सवाल नहीं आया? मैंने एक वर्ड लिख दिया मार्केट कैप, ये समझ में आया? मैंने कहा पिक टॉप की कंपनी चूज करो मार्केट कैप के बेस पे। मार्केट कैप क्या होता है? हर कंपनी का कितना नेटवर्थ है, आप ये समझ लो औकात कितनी है कंपनी की, शुद्ध देसी भाषा में।
कितनी औकात है किसी कंपनी की, उसको मार्केट कैपिटल बोलते हैं। मार्केट कैपिटल, कितने हजार करोड़ की कंपनी है। अब जैसे यहां पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, ये क्या दिखा रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख करोड़ की कंपनी है ये। ठीक, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये, ऐसे ही। तो ये मार्केट कैप जिसका सबसे ज्यादा है, मतलब जिसकी सबसे बड़ी औकात है, उसके बेस पे मुझे ऊपर से नीचे क्रम में दिखाना। कौन से सेक्टर का, ये वाले सेक्टर का। तो ये वाले सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी जो ऊपर निकल के आ रही है, मारुति सुजुकी निकल के आ रही है। तो अगर मारुति सुजुकी सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की, तो क्या मुझे इसी में पैसा लगा देना चाहिए? ये कैसे समझ में आएगा? स्ट्रैटेजी हमने जो लिखी थी उस पर आते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले कोई भी सेक्टर चूज कर लो, वो हमने कर लिया। फिर दूसरा मैंने बोला कि टॉप कंपनी चूज कर लो बेस्ड ऑन मार्केट कैप, हमने कर लिया, मारुति आ रही है। उसके बाद मैं कहता हूं कंपनी 20 साल पुरानी होनी चाहिए कम से कम। ये क्यों, अभी आगे बताऊंगा। मैं इसको खोल लेता हूं, देखता हूं 20 साल पुरानी है कि नहीं। इस पे क्लिक करो, फिर आप इस पे क्लिक करो। एक दिन का ये ग्राफ दिखा रहा है, प्राइस कैसे ऊपर नीचे हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक वीक का ग्राफ है ये, प्राइस कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। ये 1 महीने का है, 1 साल का है, और ये 5 साल का है। और ये मैक्स कर देने का मतलब कंपनी कब से लेके अभी तक मैक्स कर दिया मैंने। कंपनी देखो 3 जुलाई से लिस्टेड है सर स्टॉक मार्केट में, तो 20 साल तो हो गए। ठीक है, हो गए ना 20 साल। सर सन नहीं दिखाई दे रहा। 2003 है सर, ये या डेट 3 है? ये 2003 है। अच्छा, ये जुलाई 03 जो लिखा है ना, 3 तारीख नहीं है, ये 2003 है। ठीक है, 2003, 2007, 2011 ऐसे करके है। अच्छा, मेरा क्या क्राइटेरिया था, सबसे पहले सेक्टर हमने कोई भी ले लिया, टॉप की कंपनी चूज करो, कंपनी मस्ट बी 20 साल पुरानी। 20 साल पुरानी है ना, 20 साल पुरानी है। तो अभी तक मेरे सारे क्राइटेरिया पे मारुति सुजुकी फिट हो रहा है। अभी और देखते हैं अगला मैं कहता हूं CAGR मस्ट बी 20%। अब एक नई चीज CAGR फिर मैं कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या मतलब था? औसतन है, हर साल। एवरेज उसका एवरेज हर साल रिटर्न उस कंपनी ने अब तक कम से कम 20% दिया होना चाहिए। मतलब अगर मैं 20 साल की बात कर रहा हूं, तो 20 साल में हर साल लगभग CAGR औसतन हर साल का रिटर्न 20% होना चाहिए। क्या मारुति ऐसा दे रही है? आओ देखता हूं। 7500%, 7503% इसने 20 साल में अभी तक दिया है। लगभग 20 साल, क्योंकि 2003 से है ये, तो 20 साल, 21 साल, हाँ 20 साल हो गया। तो 7503% तो टोटल है। हर साल का मैं कैसे निकालूंगा? CAGR, एक कैलकुलेटर आता है, CAGR कैलकुलेटर, कई सारे खुल के आ गए, कोई भी खोल लो आप। समझ में आ रहा है CAGR कैलकुलेटर हम क्यों लेकर के आ रहे हैं? 20 साल में तो उसने दिया 7000%, लेकिन क्या पता पिछले 5 साल में 50% भी ना दिया हो सकता है ना। तो हम एक समझना चाह रहे हैं कि भैया एवरेज इसका हर साल का क्या रिकॉर्ड है। तो यहां पर इनिशियल वैल्यू हमें डालना है, फाइनल वैल्यू डालना है, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ये CAGR निकाल के दे देगा। तो मैं क्या करता हूं, इनिशियल वैल्यू का मतलब इस टाइम पर इसके स्टॉक की प्राइस क्या थी। आजा भैया, 197 रुपए इसके स्टॉक का प्राइस था 2003 में। तो मैं डाल देता हूं, कहां गया, 197 रुपए। $197, ठीक है। इनिशियल वैल्यू मैंने डाल दिया। फाइनल वैल्यू क्या मैं डालूंगा? आज का, अभी का क्या प्राइस है भाई। तो अभी का जब मैं देखता हूं तो ये तो हाई है, नहीं ये हाई है कि मतलब इतने टाइम में ये हाईएस्ट इसका प्राइस 13,000 रुपए गया है। लेकिन अभी का आप यहां क्लिक कर दो, लास्ट 12,492, ठीक है। मैं 12,500 ले लेता हूं मोटा मोटी, 12,500 ले लिया मैंने, ठीक है। कितने सालों में? 20 सालों में।
हाँ, CAGR कितना निकल के रहा है? मतलब औसतन हर साल इसने 23% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो अभी तक हमारे क्राइटेरिया में क्या फिट हो रहा है? मैंने क्या बोला? कंपनी CAGR मस्ट बी 20% से तो ऊपर होना चाहिए। उसके बाद मैं कह रहा हूं कंटिन्यूअस ग्रोथ एवरी ईयर, हर साल इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी साल इसने 10% दिया, किसी साल -10% भी हो, -5% भी हो, मतलब किसी साल लॉस में रही हो कंपनी, मुझे वो भी देखना है। अब कैसे देखूं मैं इसको? चार्ट से। हाँ, वैसे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वगैरह सब पढ़ सकते हो इसी वेबसाइट पर, लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या है? हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे को ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता और ज़्यादा समय भी नहीं लगाना। तो आपको मोटा मोटी ये चार्ट देख करके ही समझ में आ जाता है कि ये देखो सर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यहाँ मेजर बहुत ज़्यादा अप डाउन रहा है, लेकिन एट द एंड 20 साल में कंपनी बढ़ती रही है। लेकिन मैं एक शक पैदा कर रहा है कि यहाँ से चलो तो ठीक है, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो टॉप पे गई उसके बाद बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मुझे दिख रहा है। लाइफ में, स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना हम कि ग्रोथ कभी भी एक जैसी ऐसे नहीं रहती, हमेशा उठा पटक लाइफ में भी स्टॉक मार्केट चलता रहता है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि यहां पर मुझे कुछ ज़्यादा उठा पटक दिख रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? अगला क्राइटेरिया है मेरा 20 साल का कंटिन्यूअस ग्रोथ तो होना चाहिए, 5 साल का और 20 साल का शेयर प्राइस ग्रोथ भी मैं देखूंगा। इसका मतलब समझाता हूं, रुको। मैं 5 साल सेलेक्ट कर लेता हूं। 5 साल में कुछ ज्यादा ग्रोथ दिख रही है क्या? ग्रोथ तो है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा मुझे। परसेंटेज में देखूं तो 86% 5 साल में, यानी कि 5 साल में इसने पैसा डबल तक नहीं किया है। 5 साल में इसने पैसा डबल तक नहीं किया है। एफडी का रेट आज के टाइम में अगर मैं 7% भी मानूं, 8% भी मानूं, आज के टाइम में एफडी का रेट अच्छा है, तो भी 7% 8% होने के बावजूद कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा? लगभग 8-10 साल में तो पैसा डबल हो जाएगा। ये 5 साल में पैसा डबल, तो स्टॉक मार्केट में मैं आ रहा हूं, 5 साल में भी पैसा डबल नहीं कर रही है, तो मेरे हिसाब से इसको बाहर करो। कंपनी बहुत अच्छी है कि नहीं है? मारो गोली, वो अच्छी होगी, इतनी बड़ी कंपनी, इतना 12,000 का शेयर प्राइस है, लेकिन पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं कुछ बहुत अच्छा ग्रोथ रही है। 20 साल का ग्रोथ तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन पिछले 5 साल का नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि पिछले 5 साल में कंपनी में कुछ गड़बड़ है कि नहीं हमें नहीं पता, और हमें जाना भी नहीं है वहाँ पर। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर टाटा मोटर जैसा आ गया, उसको लूट रही कहने का मतलब वो आगे निकल रहा हो सकता है। मैं उतना टेक्निकल नहीं हूँ, है ना। हम मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं? हम टेक्निकल नहीं हैं और हमारे को टेक्निकल जाना भी नहीं है। तो 5 साल में जब मैं देख रहा हूँ सिर्फ 86% रिटर्न इसने दिया है, टोटल पैसा डबल भी नहीं कर पाई ये कंपनी, तो मैं अपनी लिस्ट से इसको बाहर कर दूंगा, ठीक है। तो 5 साल और 20 साल लास्ट वाले क्राइटेरिया पर ये फिट नहीं बैठा, इसलिए मैं इस स्टॉक को नहीं खरीदूंगा। अब क्या करेंगे? इतना समझ में आया बात? यस सर। हाँ दीपक, पुष्पेंद्र, विशाल, क्लियर है? पक्का? डन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मारुति को मैं बंद कर देता हूं। अच्छा, यहां पे देखो एक डिस्क्लेमर हम कैमरे में दे देते हैं कि कोई स्टॉक रिकमेंडेशन का कोई खेल नहीं है भैया। कौन सा स्टॉक लेना है कौन सा नहीं लेना हम यहां नहीं बता रहे। मेरी समझ के अकॉर्डिंग मैं कुछ स्ट्रेटजीज बिगिनर के लिए, जिसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पता है, उसके हिसाब से मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई। उसमें स्ट्रेटजी में जो फिट बैठे हैं स्टॉक, वो हम कैसे बैठता है, क्या स्ट्रेटजी है, वो हम बात कर रहे हैं। कोई रिकमेंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगला स्टॉक मैं लेता हूं इसी सेक्टर में, टाटा मोटर्स। अच्छा, सीधा मैं टाइटल ले लेता हूं तीसरा। अब यहां पर मुझे चीजें आप बताना। सीधा मैक्स ले लूं। पहला क्राइटेरिया मेरा क्या है? पहला क्या था? कंपनी 20 साल पुरानी होनी चाहिए। 2002 से मुझे ये दिख रहा है, तो 20 साल पुरानी है, ठीक है, पहले में फिट बैठ रहा है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? दूसरा क्या था? कंपनी में
CAGR मस्ट बी 20% से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा टोटल देखो 20 साल में भैया कितना है, 91,215% इसने ग्रोथ दिया है। ये तो टोटल है, हर साल कब निकालना है, कैसे निकालूं? इनिशियल में मैं क्या डालूंगा वैल्यू, क्या डालेंगे? जब लॉन्च हाँ शुरुआती प्राइस 3.70 रुपये 2002 का ये दे रहा है, ठीक है। मैं 4 रुपए ले लेता हूं मोटा मोटी, 4 रुपए हमने ले लिया। अच्छा फाइनल वैल्यू में कौन सा प्राइस हम डालेंगे? करंट देखने के लिए आ जाओ इधर। करंट अभी 3754, हम 3800 मान लेते हैं मोटा मोटी, 3800। कितने साल? 20 साल 2002 से ही दिखा रहा है, 21 साल 21 साल हो गया ना। कितना निकल गया है? 61%। हमने बोला कम से कम 20% से ऊपर का टर्न होना चाहिए। ये तो भैया 38 है, मतलब मस्त फिट सेट हो रहा है ये, ठीक। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? एवरी ईयर ग्रोथ। कंटिन्यूअस ग्रोथ होनी चाहिए हर साल। आओ देखें क्या कंटिन्यूअस ग्रोथ दिख रही है। यस दिख रही है। हालांकि उठापटक इसमें बहुत ज्यादा है, तो इस उठापटक से अगर मैं कंफ्यूज हूं तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया था, 5 साल 5 साल का ग्रोथ में देख लेता हूं जरा, 5 साल में कर लेता हूं। 5 साल में भी मेरे को ग्रोथ दिख रही है, हाँ। अच्छा परसेंट 208%, डबल का भी डबल। अगर मैंने 5 साल पहले 1 लाख रुपए इसमें डाले होते तो कितने हो गए होते? 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख का 2 लाख और 2 लाख का, है ना। तो बढ़िया लग रहा है ये, नहीं? 5 साल में पैसा डबल का भी डबल कर दे रहा है, तो एफडी उफडी से तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो मेरे सारे पैटर्न में फिट हो रहा है क्या? 20 साल में देखा तो मैंने, हाँ मुझे बढ़िया लगा। 5 साल में देखा तो मैंने, मुझे बढ़िया लगा। ये सारे में फिट होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इस कंपनी को चुन लेता हूं। अगेन बोल रहा हूं, रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे बोलने पे आप मत खरीद लेना, आप अपनी एनालिसिस कर लेना। ये तो मेरी स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है ये। क्लियर हो रहा है दीपक? यस सर क्लियर सर। अब क्या करना है, एक और कंपनी लेते हैं। हाँ अब जैसे एक एवेन्यू सुपरमार्ट है, सेक्टर अभी तक एक सेक्टर में है, हम सेक्टर बदल के भी देख सकते हैं। एक एवेन्यू सुपरमार्ट भी हम ले लेते हैं। अभी मैं लाइव करके भी दिखाऊंगा कि इन्वेस्ट करना कैसे है, कौन सी ऐप में करना है, कैसे कौन सा बटन दबाना है, वो सब भी दिखा दूंगा। मैं मैक्स लेता हूं। कंपनी कितने साल पुरानी है? 2017। हालांकि कंपनी अच्छी है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, हम टेक्निकल नहीं है ना, हम नए लोग हैं, हमें नहीं पता। हमारा तो क्राइटेरिया 20 साल वाला है, तो मेरे में नहीं बैठ रही है, छोड़ दूंगा मैं। अच्छा कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कमेंट करने आए, तुमको पता नहीं है एवेन्यू सुपरमार्केट बहुत बढ़िया कंपनी है सुपरमार्केट। तो हम उनको फिर से कैमरे में बता देते हैं कि हम यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल टेक्निकल नहीं है और जिनको टेक्निकल सीखना भी नहीं है। अच्छा अब मैं सेक्टर चेंज कर लूँ क्या? इसको अनलिस्टेड कर, इस अनचेक करके कम्युनिकेशन सर्विसेज ले लेता हूं। भारतीय एयरटेल है, ये सबसे बड़ी दिख रही है, इसमें क्लिक कर लें। मैक्स ले लिया। पहला क्राइटेरिया फिट हो रहा है, 20 साल पुरानी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? CAGR 20% से ऊपर होनी चाहिए। ये था दूसरा क्या? कंपनी मस्ट बी 20 ईयर ओल्ड। हाँ CAGR 20% से ऊपर होनी चाहिए। अभी तक तो टोटल 11,408% इसने रिटर्न दे दिया है, लेकिन हर साल का अगर मैं देखूं तो CAGR के लिए इनिशियल वैल्यू क्या है? 11 रुपए का स्टॉक था 2002 में, 11 रुपए, और अभी कितने का है ये? अभी ये 1277, तो मैं 1300 रुपये दे लेता हूं, मोटा मोटी हम ले रहे हैं। कितने साल हो गए? 21।
कितना दिया 25, तो मेरे क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था क्राइटेरिया? पर ईयर ग्रोथ। हर साल ग्रोथ होनी चाहिए। हर साल ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख तो रही है, हालांकि यहाँ पर बहुत लंबे साल तक इसका कोई ग्रोथ नहीं रहा है, मोटा मोटी देखो तो है एक पैरेलल जैसा ही दिख रहा है नहीं, लेकिन इसको देख के मैं कंफ्यूज हूँ, क्लियर नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूंगा फिर? पिछले 5 साल का देख लेते हैं। पिछले 5 साल में इसने 292% दिया है, लगभग 300%, तो बढ़िया ग्रोथ दिया है इसने भी। मेरा 1 लाख रुपए कितना हो जाता? 8 लाख, 6 लाख, चलो 8 6 वो आप देख लेना, 300% दिया है इसने, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अगला क्राइटेरिया मेरा क्या है? अच्छा इतना ही है ना, 20 का भी मैंने देख लिया, 5 का भी मैंने देख लिया, ये सारे क्राइटेरिया मेरा फिट हो रहा है, तो इस हिसाब से मैं इस स्टॉक के साथ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी जा सकता हूं। ठीक। अच्छा, यहां पर एक चीज समझा देता हूं आप लोग को। ये बेसिक क्राइटेरिया तो है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप जब पैसा इन्वेस्ट करो तो थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना। मैं आगे के सेशंस में कुछ और चीज़ें डीप एनालिसिस भी आपको बता दूंगा कि कंपनी का थोड़ा फ्यूचर भी हमारे को समझना है। अभी की कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, पिछले 5 साल में बहुत बढ़िया कर लिया, पिछले 20 साल में बहुत बढ़िया कर लिया। थोड़ा सा मुझे ये भी समझना है कि अगला 5 साल या अगला 10 साल कैसा इसका हो सकता है, तो वो आगे के पार्ट में हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि आप अपनी बेसिक इन्वेस्टिंग इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा। ठीक। अच्छा, एक नेगेटिव साइड भी बताता हूं जरा। एक जोमेटो शेयर है, ऑनलाइन सर्विसेज में सबसे बड़ी कंपनी मुझे यही दिख रही है। पहला क्राइटेरिया 20 साल। अच्छा, इसमें एक चीज दिखाता हूं, 1 साल का इसका जरा ग्रोथ देखना। 1 साल में इसने 200% दिया है, मतलब इस शेयर ने एक ही साल में पैसे कितने % कर दिए? 200%, मतलब 1 लाख रुपए कितना हो जाता? 4 लाख एक ही साल में। बड़ी बात है। 1 साल का अगर कोई इसका चार्ट देख ले, बहुत तगड़ा, खतरनाक, इमीडिएट हमारे को घुस जाना चाहिए। लेकिन इसकी असलियत जरा देखो, मैक्स पे चले जाओ। सर पहली चीज तो कंपनी 20 साल पुरानी नहीं है, 2021 से। 2021 के टाइम पे प्राइस क्या था? 154 रुपए। आज के टाइम पे प्राइस क्या है? 193 रुपए। मतलब 2021 से कितने साल हो गए? 3 साल। तो अपने 3 साल पहले जो प्राइस थी उससे थोड़ा ही प्राइस अभी ऊपर है। 3 साल का अगर रिटर्न में देखूं तो सिर्फ 53% है। हालांकि पिछले 1 साल में इसने बहुत बड़े रिटर्न दे दिया, पिछले 1 साल में इसने बहुत लोगों को पैसा कमा के दे दिया, लेकिन 3 साल पहले जिन्होंने इसमें घुसा होगा उसको तो सिर्फ 53% मिला है। तो मैं अगर नया इन्वेस्टर हूं तो ऐसे स्टॉक को मैं क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। ये कंफ्यूजिंग है भैया, मैं ऐसे में नहीं जाऊंगा। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मैंने जोमेटो में पैसे कमाए हैं अच्छे खासे, क्योंकि मैंने एंट्री इस समय के आसपास ली थी और इस समय सिर्फ 51 रुपये था, और अभी मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो जो जोमेटो पर है। लेकिन फिर भी नए लोगों को मैं कहता हूं, अगर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि है ये कन्फ्यूज़न वाले स्टेट, इसको छोड़ दो। क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको ब्रेक कर देता हूँ। हमने जो स्ट्रैटेजी की बात करी, बेसिक स्ट्रैटेजी, मैंने कहा कंपनी मस्ट बी 20 ईयर ओल्ड। इसका मतलब क्या समझ में आता है मेरे को? क्रेडिबिलिटी। 20 साल से कोई कंपनी अगर मार्केट में है तो समझ में आता है कि मार्केट की मार उसने झेली है। मार मतलब 2008 में रिसेशन आया, 2020 में कोविड के टाइम पे रिसेशन आया। कहते हैं ना कि एक आदमी मजबूत वही होता है जो अपने बुरे समय को झेल करके आगे बढ़ जाता है। ऐसे स्टॉक के साथ भी होता है। वो स्टॉक जिसने बुरे समय देखकर उसके बाद प्रोग्रेस कर लिया, वो मजबूत स्टॉक है। मजबूत स्टॉक कहने का मतलब मजबूत कंपनी है वो, जो बुरे समय को देख करके वो आगे बढ़ गया, प्रोग्रेस कर गया, वो अच्छा स्टॉक है। इसीलिए ये देखने के लिए हमने 20 साल लिया। हालांकि लोग 5 साल, 3 साल, 2 साल भी देख लेते हैं, लेकिन 5 साल, 3 साल में जनरली अगर कोई रिसेशन नहीं आया है, अगर कोई बुरा समय उस स्टॉक के साथ नहीं आया है, तो आप नहीं समझ पाओगे कि वो कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं है। क्योंकि किसी की स्ट्रेंथ कब समझ में आएगी? उसका टफ टाइम में वो कैसा बिहेव किया, वही से उसकी स्ट्रेंथ बताता है।
ठीक है, CAGR मस्ट बी जो 20% जो मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? अच्छा रिटर्न और अच्छा बिजनेस ग्रोथ। अगर 20% से ऊपर निकल के आ रहा है, मतलब अच्छा रिटर्न तो दिया उसने और अच्छा बिजनेस भी ग्रोथ हुआ है, तभी तो 20%। फिर मैं कह रहा हूं कंटिन्यूअस ग्रोथ एवरी ईयर, इसका मतलब क्या समझ में आता है? कंटिन्यूअस ग्रोथ सोर्स कंसिस्टेंट रेवेन्यू, कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑन प्रॉफिट, रेवेन्यू, धंधा, बिजनेस उसका लगातार बढ़ रहा है। किसी आदमी पर कैसे भरोसा करोगे कि आदमी धंधा आगे चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा? पास्ट रिकॉर्ड देखो। अगर 20 साल से कोई आदमी धंधा ऐसा चला रहा है कि हर साल वो प्रोग्रेस पर है, हर साल ग्रो कर रहा है, तो क्या मान सकते हैं? अरे 20 साल से कर रहा है तो आगे भी करेगा, यही माना जा सकता है ना। देखो स्टॉक मार्केट में फिक्स कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रेडिक्शन होता है। जैसा एस्ट्रोलॉजी होता है ना प्रेडिक्शन, तो ऐसा ही स्टॉक मार्केट भी होता है। लेकिन प्रेडिक्शन भी आप किसी चीज की पास्ट रिकॉर्ड देख के तो करोगे। किसी को पैसा उधार देना है, मुझे पुष्पेंद्र को 10,000 रुपये देने हैं। अब मुझे पुष्पेंद्र को 10,000 क्या मैं देख कर दूंगा? इसका पास्ट रिकॉर्ड कैसे है? जिस इसने पैसे लिए वापस किए कि नहीं किया, अगर मैं देख पाऊँ। या पिछली बार मेरे से पैसा लिया था तो 2 महीना तक मेरा फ़ोन नहीं उठाया था इसने, क्या ऐसा किया था क्या? तो अगर मैं ऐसा किया तो अगली बार क्या करूँगा? मैं नहीं दूंगा। लेकिन पिछली बार लिया था तो 1 हफ्ते में खट से वापस कर दिया था। अब क्या हुआ? इसका रिकॉर्ड बढ़िया बन गया, तो अब मैं दोबारा फट से दे दूंगा नहीं। तो पास्ट रिकॉर्ड ये बताता है, कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड, स्टॉक का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, आगे क्या प्रेडिक्शन, उसी बेस पे समझ में आता है। अच्छा चेक 5 साल 20 साल, इसका मतलब क्या समझ आता है? 5 साल का ग्राफ दिखाता है रिसेंट का ग्रोथ कैसा है, 20 साल का ग्रोथ दिखाता है लॉन्ग टर्म का ग्रोथ कैसा है। कई बार आपको यह भी देखने को मिलेगा, कई सारे स्टॉक्स 20 साल बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन पिछले 2-3 साल से वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अब डूब रहा है। अब नोकिया जैसी कंपनी का अगर मान लो शेयरवेयर होता, अगर उसका देख पाते, तो आप देखते कि 20 साल में बहुत बढ़िया बिजनेस किया, लेकिन पिछला 5 साल का कोई देखता तो समझे? तो इसलिए 20 साल भी देखना है और 5 साल भी देखना है, रिसेंट का भी देखना है। पहले तो बहुत बढ़िया किसी ने उखाड़ दिया, बहुत कुछ उखाड़ दिया, भैया तूफान मचा दिया, अभी क्या कर पा रहा है वो भी देखना है। तो 5 साल वाला हमें ये बता देता है। ये समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे हाँ, अब डेमो कर देता हूं, सिखा देता हूं, मतलब फोन पे मैं जरा स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं। अच्छा, इसके लिए आपको एंजल वन डाउनलोड कर लेना, या कोई भी आप ब्रोकर डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे ब्रोकर हैं। एंजल वन पे मैं अभी करके दिखा देता हूं। जब अभी ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। और 2 दिन लगता है KYC होने में, आप पैन आधार वगैरह अपलोड करोगे, 2 दिन इनका प्रोसेस लगेगा। 2 दिन बाद आपका वो अपडेट हो जाता है, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो। तो अभी मैं अपना जरा फोन पर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। ओके, अभी मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, ऑफ कहता हूं, ऑन कर दिया। तो अभी मेरी स्क्रीन यहां पर दिख रही है क्या? दिख रही है ना? ठीक है, आपको तो नहीं दिख रही होगी, अभी रिकॉर्ड होगा तो ये लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कह तो मैं आ जाता हूँ नीचे। मैंने एंजल वन लॉगिन कर लिया अपना। यहाँ पे सर्च में आना आप, ये रहा सर्च बटन। सर्च में आप आओ, जिस भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी, लेट्स सपोज मैंने टाइटन ही सर्च कर लिया। और टाइटन यहाँ पर एक चीज देखना, मतलब कोई भी स्टॉक आपको यहाँ पर BSE भी लिखा हुआ मिलेगा, NSE भी लिखा हुआ मिलेगा, मतलब एक ही स्टॉक 2 जगह लिस्टेड है। BSE के अलग एक्सचेंज है, NSE के अलग एक्सचेंज है, आगे के सेशन में हम वो भी बात कर लेंगे। एक ही स्टॉक 2 जगह पर है, मतलब ये समझ लो कि एक टी शर्ट 2 दुकान में मिल रहा है, मेरे को कौन सी दुकान से खरीदना चाहिए, वैसा कुछ। तो जनरली NSE लेटेस्ट है, NSE में ज़्यादा स्टॉक्स हैं, NSE में लिक्विडिटी, कहने का मतलब ज़्यादा खरीदने बेचने वाले ज़्यादा हैं। BSE थोड़ा पुराना है, तो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं NSE। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है कि इस वजह से BSE में नहीं जाना चाहिए, NSE में जाना चाहिए, बट मैक्सिमम लोग लिक्विडिटी की वजह से, नया होने की वजह से, लेटेस्ट होने की वजह से NSE प्रेफर करते हैं। तो चलो हम भी NSE वाला ही चूज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखो आपके पास बटन है बाय का, ठीक है। सेल में मत जाना, सेल का अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम ट्रेडिंग सेशन में अलग से समझ लेंगे। बाय पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, बाय पर क्लिक करने पर मैं आपको यहां पर, ये देख रहे हो साइज, यहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर डालने हैं, कितने शेयर आपको खरीदना है। लेट्स सपोज मैंने 1 शेयर डाल दिया। अच्छा, 1 शेयर की प्राइस यहां पर देखो 3500 रुपये कुछ रुपए दिखा रहा है, लेकिन जब मैं
ये लिख रहा है मार्जिन रिक्वायर्ड, एक तो मार्जिन क्या होता है, प्लस 706 रुपये मांग रहा है। 706 रुपये किस बात का मांग रहा है? 3500 रुपये का शेयर है, 706 रुपये मुझे कैसे मिल जाएगा? इसको समझने के लिए ये चीज़ समझना, ये सिलेक्टेड है इंट्राडे। इंट्राडे कहने का मतलब ये जो स्टॉक आपको मिलेगा एक ही दिन के लिए मिलेगा, अगले दिन ये स्टॉक आपको दिखेगा नहीं। अब एक ही दिन के अंदर खरीद करके इसको आपको बेचना ज़रूरी है, प्रॉफिट हो लॉस हो आपका हो। तो मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, मेरे को क्या करना है? इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ ना, मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं सेलेक्ट कर लूँगा डिलीवरी। डिलीवरी की कोई एक्सपायरी नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, अनंत काल तक ये स्टॉक आप ही के बकेट में रहेगा। डिलीवरी मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिलीवरी जैसे सेलेक्ट कर लिया, प्राइस देखो चेंज हो गया, 3500 रुपये, यहाँ भी 3500 रुपये, यानी कि एक्चुअल प्राइस इसका 3500 था, यहाँ भी अब दिखने लग गया। मार्जिन रिक्वायर्ड कहने का मतलब इतना पैसा आपको चाहिए। अभी ये मेरा चूंकि डमी अकाउंट है, इस डमी अकाउंट में मैंने यहाँ पे 0 रखा है, तो जैसे ही आपका पैसा ऐड होगा यहाँ पर पैसा आपको दिखने लग जाएगा। फिर आप ऐड फंड, अभी जैसे ऐड फंड करने का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि इसमें फंड मैंने ऐड नहीं किया है, तो ऐड फंड करेंगे, उसके बाद आप बाय करोगे और स्टॉक आपका खरीदा गया। ठीक है, तो इसको मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया ऑफ। अभी तक कोई भी कंसर्न अगर आप लोग का भी बचा हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आगे के सेशन हम स्टॉक मार्केट पर भी और लाने वाले हैं। आज तो बिल्कुल ओवरव्यू था, धीरे धीरे करके हम और अंदर घुसेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में, तो वहां पर वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। कमेंट बॉक्स में आप अपना सेशन, आप अपना सवाल लिख करके हम जरूर बता सकते हैं। आप लोग को समझ में आया? यस सर। पक्की बात? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।